नमस्कार, मेरा नाम है अजय भूसर है। आप देख रहे कोणार्क न्यूज दुनियादारी। देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। बिहार सरकार ने दिल में छेद की बीमारी से जूझ रहे नवजात बच्चों के इलाज का खर्चा उठाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से ऐप स्टोर पर मौजूद कोविन नाम के नकली ऐप्स को डाउनलोड करने से बचने और अपनी निजी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। सरकार सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट सेवन करने की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने जा रही है। इसमें प्रतिबंधित क्षेत्र में धूम्रपान करने पर 2000 रुपए का जुर्माना और लूज सिगरेट बेचने पर रोक का भी प्रस्ताव है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विकेट कीपर रघुनाथ चांदोड़कर दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित प्रथम श्रेणी क्रिकेटर बन गए हैं। न्यूजीलैंड के एलन बर्जस सबसे बुजुर्ग जीवित क्रिकेटर थे, उनका निधन हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने चमत्कारी व अलौकिक शक्तियां होने का दावा करने वाले उत्पादों टीवी के विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार से ऐसे विज्ञापन दाताओं पर केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट पर लिखा है कि भारत के साथ व्यापार से लेकर सैन्य सहयोग तक कभी भी अमेरिका इतना करीब नहीं रहा। मुंबई पुलिस साइबर सेल ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जिसने 123 फर्जी वेबसाइट्स के जरिए 10,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। मास्क लगाने से मना करने वाले एक अमेरिकी शख्स ने कोविड-19 संक्रमण होने के बाद रोते हुए स्वीकार किया कि मैं गलत था। मुझे पता नहीं था कि इंसान का शरीर कितनी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। मुझे लगा था कि कोविड-19 राजनीतिक है। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन उबे व ठगी करने वाले गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ऑनलाइन दोस्ती करते थे और पॉर्न वीडियोस दिखाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लेते थे और उन्हें ब्लैकमेल करते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा के बाद कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जॉय बाइडेन की जीत प्रमाणित करने के लिए एक सत्र को निलंबित करना पड़ा। देवांग शुबिल नामक इंजीनियरिंग के छात्र ने समुद्र में डूब रहे 4 मछुआरों को बचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। चीन अधिकृत रूप से अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल डिस्क रेडियो टेलीस्कोप फास्ट को खोलेगा। इसका व्यास आधे किलोमीटर का है। इतने क्षेत्र में 30 फुटबॉल के मैदान बन सकते हैं। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी की प्रकाशित संस्मरण पुस्तक में लिखा है कि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल को भारत में मिलाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। यदि इंदिरा गांधी उनकी जगह होती तो यह अवसर का फायदा उठाती। व्हाट्सएप ने 8 फरवरी से प्रभावी अपडेट्स, टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी को मनाने के लिए यूजर को इन एप्स नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा रद्द होने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि अब हमारे पास गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं है, तो ऐसे में क्यों ना जश्न को पूरी तरह रद्द कर दे। बॉबी देओल ने कहा है कि प्रतिभाशाली युवकों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे अच्छी चीज है। चिकमंगलुरु में दूल्हे के भाग जाने के बाद दुल्हन ने विवाह समारोह में मौजूद मेहमान से की शादी। बतौर रिपोर्ट्स गर्लफ्रेंड के जहर खाने की धमकी देने के बाद मंडप से दूल्हा फरार हो गया था। तमिलनाडु में रेप की कोशिश करने वाले शख्स की हत्या करने वाली लड़की को रिहा कर दिया है। इसे आत्मरक्षा में किया गया कार्य बताया गया है। हल्के कार्डियक अरेस्ट के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। उन्होंने कहा है, इलाज के लिए मैं अस्पताल के डॉक्टरों का शुक्रगुजार हूं। मैं पूरी तरह ठीक हूं। भारत में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार चली गई है। इसके आंकड़े तक पहुंचने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। अब तक सर्वाधिक लोग 3,65,620 अमेरिका के हैं। इसके बाद 1,97,777 लोग ब्राजील के हैं। एक आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच देश में 460 नक्सली मारे गए हैं, जबकि प्रतिहिंसा में 161 जवान शहीद हुए। जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक ट्रक के बेकाबू होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। पेट्रोल व डीजल कारों से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री वाला दुनिया का पहला देश नॉर्वे बन गया है। 2020 में कुल बिकी गाड़ियों का 54.3% हिस्सा बैटरी गाड़ियों का है। फैशन डिजाइनर स्वप्निल शिंदे ने ट्रांस वुमेन के रूप में सामने आने के बाद अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है। यह भी लिखा है कि मैं ट्रांस वुमेन हूं और अपना नाम बदलकर सायशा रखने वाला हूं।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 84.2 प्रति लीटर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। तो ये थी आज की देश और देश के बाहर की टॉप 25 खबरें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए कोणार्क न्यूज दुनियादारी, खबर जो बने आपकी ताकत।